5 सदी 500 साल के बाद अयोध्या में राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शिलान्यास यानी कि शिलाएं रखकर भूमि पूजन करते हुए देश में एक अनोखा उत्साहपूर्ण माहौल छाया था। करीबन 492 साल के बाद आज अयोध्या ने अपने इतिहास के पन्नों को पलटाया है। वर्ष 1528 में राम मंदिर को तोड़कर यहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। देश की आजादी के बाद ये लंबा केस चला था। 9 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। विवादित जमीन अब रामलल्ला की हुई और अब यहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की 5 सदी से अभी तक प्रतीक्षा समाप्त होने की ऐतिहासिक घड़ी आज बनी थी। आज शुभ मुहूर्त राम जी के जन्मोत्सव के वक्त 12:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के लिए औपचारिक स्वरूप से मंदिर निर्माण कार्य के श्री गणेश किए गए। इसी के साथ करोड़ों राम भक्तों की प्रतीक्षा के साथ उनकी तमाम आशंकाएं और असमंजसताएं भी समाप्त हुई। आज अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगमन करने के साथ हनुमानगढ़ी में पूजा के वक्त नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि पहुंचने के साथ रामलल्ला के दर्शन किए और बाद रामलल्ला को साष्टांग प्रणाम किए। बाद मंदिर के भूमि पूजन स्थल पर पहुंचने के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास विधि का प्रारंभ किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास सहित की कई हस्तियां हाजिर रही थी। आज शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों चांदी की शिलाएं रखकर राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। प्रधानमंत्री ने 5 नक्षत्रों के साथ अंकित वैसी 5 चांदी की शिलाएं सहित कुल 9 शिलाओं का पूजन किया। जहां आज अयोध्या नहीं पर पूरे देश भर में ये ऐतिहासिक पल को मनाने के लिए हर किसी ने भगवा धारण कर राम मंदिर निर्माण का रामोत्सव जश्न मनाया था। पहले मेरे साथ प्रभु राम जी को, माता जानकी को जरा याद कर लें, उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी, यूपी की गवर्नर बहन आनंदीबेन पटेल जी, परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज और हम सभी के श्रद्धेय आदरणीय मोहनराव भागवत जी, और यहां पर हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी संत परंपरा के महान तपस्वी जन, देश के सभी नागरिकों, ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदयपूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं। और आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि
राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। साथियों, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई पीढ़ियों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। गुलामी के कालखंड में कोई ऐसा समय नहीं था जब आजादी के लिए आंदोलन न चला हो। देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आजादी के लिए बलिदान न दिया गया हो। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का, लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई सदियों तक, कई पीढ़ियों ने अखंड, अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं
उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां राम जन्मभूमि के पवित्र आंदोलन से जुड़ा हर व्यक्तित्व जो जहां है इस आयोजन को देख रहा है, वो भाव विभोर है, सभी को आशीर्वाद दे रहा है। साथियों, राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर धुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं।